हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। महाराज जी, आज अक्षय तृतीया है तो आज ठाकुर जी को चंदन क्यों लगाते हैं हम? माधवबिंदु परिवार गोविंद कुंड में भजन कर रहे थे। उसी समय देखा किसी से अजाचक थे, किसी से मांगते वांगते नहीं थे, बैठ के भजन करते थे। कुछ मिल जाए तो खाते थे, नहीं मिलते तो नहीं खाते थे। बहुत जल्दी जल्दी और शॉर्टकट में बताएंगे और पूरा बताएंगे, कोशिश करेंगे। पूरा तो कोई नहीं बता सकता भगवान के अलावा। तो बैठ के भजन कर रहे थे, किसी से मांगते नहीं थे और बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। और राधा रानी ब्रजेश्वरी वृंदावनेश्वरी, तो राधा रानी ने देखा मेरा भक्त बिना खाए पिए बैठा है। ठाकुर जी को बोला जाओ दूध दे के आओ, कुछ भोजन करा के आओ। ठाकुर जी दूध का मटका लेके आ गए। बाबा मांग के क्यों नहीं खाते हो? ब्रज में किसी के भी घर जाओ, राधे राधे बोलो, रोटी दे देंगे, तो क्यों नहीं मांग के खाते हो? तो बाबा ने कुछ नहीं बोला, भजन किया बस। ठाकुर जी दूध दे के चला गया। दूध पी के थोड़ी देर बैठे थे तो खाने के बाद थोड़ा आलस आता है, तो दूध जैसे ही पाया सुगंध, और जब से ही ठाकुर जी आया एकदम वातावरण बहुत खुशबूमय खुशबू हो गया। फिर चले गए, दूध पी के थोड़ा तंद्रा सा आया और इतने देर में सपने में आके बोला गुसाई मैं यहीं पे हूँ और मुझे उठा के मेरी सेवा करो। मेरे सेवक सारे मेरे को यहाँ जवन के डर से छोड़ के चले गए। बस इतने में नींद खुली, प्रभात काल हुआ, सब ब्रजवासियों को बुलाया, कुठारी फावरा टोकरी सब लेके आए, जंगल को साफ किया। एक कुएं सा था जिसको कुंज बोला जाता है, उस कुंज से श्रीनाथ गोपाल को बाहर निकाला। निकालने के बाद फिर ठाकुर जी ने सपना दिया। देखो एक ही समय पे, एक ही महीने के अंदर तीन तीन बार भगवान ने उनको दर्शन दिया। सपने में दर्शन होना भगवान का साक्षात भगवान का दर्शन ही होता है। सपने का मतलब हमारे जैसा ये जड़ सपना नहीं है, भगवान का सपना भी साक्षात भगवान ही होता है। तो तीन तीन बार भगवान आके बोला, क्या बोला? मैं इस कुंज में था, गर्मी की मारे मेरे शरीर में जलन हो रहा है, तो मेरे को कपूर मलय चंदन ले आओ, कपूर ले आओ और सुभाषित गुलाब की जल से, ठंडा शीतल जल से चंदन को घिस के कपूर के साथ मेरे शरीर में लेप लगाओ, मेरा गर्मी ताप दूर होगा। माधवबिंदु परिवार चल दिए। अच्छा, सेवा कौन करेगा? बंगाल से उसी समय दो विप्र कुमार आए, उनके हाथ में सेवा देके माधवबिंदु परिवार चलने लगा। कहाँ से? गौड़ देश होते हुए फिर रेमुना होते हुए जाएगा जगन्नाथपुरी मलय चंदन लेने। पूरे विश्व में सबसे अच्छा चंदन जगन्नाथपुरी का होता है, खुशबू सॉफ्ट, उसको मलय चंदन बोलते हैं। फिर जाते जाते रेमुना में गोपीनाथ, जो राम जी की द्वारा प्रतिष्ठित, राम जी की द्वारा अंकित किया बनाया हुआ तीर की, तीर बोलते हैं, कमान बोलते हैं उसको, तीर से जो धनुष और तीर, तो तीर की वो नख से खुरस खुरस के पत्थर चित्रकूट में बैठ बैठ के बनाया था। और उस पत्थर को जैसे ही जानकी माता ने स्पर्श किया, क्यों? शक्ति और शक्तिमान, तो शक्तिमान ने तो बनाया और शक्ति ने जैसा ही स्पर्श किया तुरंत वो चेतना शक्ति में आ गया। दोबारा जब भगवान ने सोचा पूरा अंग को खुरस खुरस के एकदम क्लियर बनाया जाए, तो जैसे ही खुरसने लगा तो खून निकलने लगा। राम जी ने वहीं पे सेवा बंद कर दिया। फिर वो विग्रह चित्रकूट में सेवा होता था, विभीषण के पास सेवा हुआ, स्वर्गलोक में सेवा हुआ, हनुमान जी ने सेवा किया, फिर घूम फिर के चित्रकूट में आया। और चित्रकूट में वो भुवनेश्वर की राजा, पुरी की राजा आए, आके देखा सेवा विग्रह इतना सुंदर, बोला ये विग्रह मुझे दे दीजिए। फिर वो विग्रह जगन्नाथपुरी लेके गए, वहाँ पे सेवा रेमुना में रखा, रेमुना में सेवा होता रहा। फिर ये माधवबिंदु पुरी बात, तो वहाँ पे जाके विश्राम किया। विश्राम करके पुजारी को पूछा यहाँ पे क्या भोग लगता है? संध्या के समय हो गया, तो बोला यहाँ पे खीर भोग लगता है, 12 कुल्लरों में अमृत के लिए खीर। ये खीर में क्या क्या दिया जाता है? दूध को बहुत अच्छे तरह से आवटाया जाता है, मतलब गाढ़ा किया जाता है देशी गाय का दूध को। फिर गाढ़ा करके उसमें कपूर, मिश्री, दालचीनी, इलायची, घी और शहद ये दे के पका के
अमृत के लिए खीर बनाया जाता है। वो काली मिर्च, सफ़ेद काली मिर्च जैसे सफ़ेद मिर्च भी आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, उसको औटा के फिर वो खीर में भोग लगता है। तो सोचा, जैसे ही बोला तो बोला ये खीर का स्वाद अगर मेरे को चख जाता, मैं चख लेता तो इसका स्वाद मुझे पता चलता, मैं जाके श्रीनाथ जी को वैसे ही खीर बना के रात को रोज भोग लगाता। क्योंकि श्रीनाथ जी का बहुत सारे गाय था, हर विप्रों ने, हर वैश्यों ने, क्षत्रियों ने, शूद्रों ने, जिनके पास जैसा गाय था सब आप एक एक गाय जैसे ही गोपाल प्रकट हुए थे तुरंत दिए थे। इसका विशाल अन्नकूट में भी इसका कथा आता है, तो उसमें भी आता है कि कैसे अन्नकूट महोत्सव मतलब उस दिन किया था। फिर जैसे ही वहाँ पे बहुत सोचा तो सोचा हाय हाय राम 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 राम, अभी तक भगवान का प्रभु का भोग नहीं लगा और मैं खाने की इच्छा जायज़ किया तो मेरे को यह अपराध हो गया। तुरंत उस मंदिर से दूर पे एक बट का वृक्ष है, अभी भी वो वृक्ष है, तो उस वृक्ष के नीचे जाके, जिसको हाट बोलते हैं, सप्ताही में मार्केट लगता है तो बंगाल में उड़ीसा में उसको हाट बोलते हैं, तो हाट के बगल में वो बट वृक्ष था। बट वृक्ष के नीचे बैठ के फिर हरि नाम करने लगे। ठाकुर जी को पुजारी ने भोग दे के, भोग निकाल के शयन दे दिया। शयन देने के बाद थोड़ी देर में नींद, तंद्रा आया, तंद्रा मतलब थोड़ी देर के लिए नींद जैसा आया, तुरंत गोपीनाथ ने सपना दिया, हे पुजारी उठो और शुद्ध होके वस्त्र परित्याग करके नहा धो के मंदिर का दरवाजा कपाट खोल के देखो मेरे उत्तरी, धरा बोलते हैं, धरा का मतलब उत्तरी, जो साइड से रहता है कंधे से उसको धरा बोला। मेरे धरा के पीछे एक खीर का कुल्लर है और मेरा भक्त माधोबिंदपुरी वो बैठा हुआ है, उसको दे के आओ। वो अंधेरे में ही बस एक वो लंप होता था, पहले पीतल का डिब्बी होता था, उसके ऊपर जूट का वो लगा के, और ये तेल बहुत तरह के, जैसे एरंडी के तेल, तिल के तेल, ये सब तेल से उस समय ये सब जलाया जाता था रोशनी के लिए। तो वो लम्फो लेके वो गया, किसका नाम है माधोबिंदपुरी, किसका नाम है माधोबिंदपुरी, जार लागिया गोपीनाथ खीर कोरिलो चोरी। सब ने सुना, हाँ गोपीनाथ ने खीर चोरी कर लिया, गोपीनाथ ने खीर चोरी कर लिया, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई आया नहीं। वो माधोबिंदपुरी बात को खीर दिया, खीर खाया और कुल्लर को कूट कूट के अपने झोले में रख लिया। रख के एकदम मंगला आरती से पहले ही तुरंत बाहर से दंडवत करके निकल गए। क्यों निकल गए? सुबह होते ही लाखों लोग की भीड़ लग जाएंगे। क्यों भीड़ लगेंगे? कि ये इतना बड़ा भक्त है जिसके लिए खीर चोरी किया भगवान ने, भगवान खुद चोर बन गए। फिर इसीलिए चले गए। और इधर वैष्णवेरो प्रतिष्ठा ताहे करो निष्ठा, जरेरो प्रतिष्ठा शुकरेरो विष्ठा। वैष्णव अगर कुछ बोलता है बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, तो उसको और अच्छा करने की और वैष्णव को खुश करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि दुनिया की लोगों को जो भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भजन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के मतलब प्रभु जी कितना अच्छा सेवा करते हैं, ले प्रभु जी दक्षिणा, ऐसे लोगों के लिए निष्ठा नहीं करना चाहिए। निष्ठा करना चाहिए अकिंचन, जो नित्य भगवान की सेवा करता है, निष्काम भावना से सेवा करता है, सेवा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा या प्रशंसनीयों की पात्र बनना चाहिए। ना कि ये जो भगवान से कोई लेना देना नहीं है, बहुत धन संपत्ति है, ओह फलाना सेठ जी मेरे को अच्छा बोलेंगे तो मैं और अच्छा करूँ। नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की भक्तों की प्रसन्नता के लिए सेवा करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ना कि विषयी लोगों को प्रसन्न करने के लिए और तोषण पोषण करने के लिए भजन करना चाहिए, ना कि उनकी प्रशंसा पाने के लिए उनकी दिखावा करना चाहिए। केवल भगवान के लिए ही सेवा करना चाहिए और भगवान की भक्त जनों के लिए ही सेवा करना चाहिए। ये शरीर धारण करना तब सार्थक होता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की भक्तों की सेवा। गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव, अगर तीनों में से एक भी नहीं, मतलब कोई एक मिला तो भी तर सकते हैं, लेकिन अगर सोचे कि मेरे को गुरु नहीं चाहिए कि और भगवान चाहिए और वैष्णव नहीं चाहिए, गुरु चाहिए, तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर वो माधोबिंदपुरी पास जाने से पहले ही उड़ीसा में पूरा फैल गया, राजा के पास खबर चला गया कि एक ऐसा ऐसा वो वृंदावन से साधु आया, तो उनके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया।
तो वैष्णव जाने से पहले ही प्रतिष्ठा फैल गया, जश फैल गया। वो तुरंत एकदम राजा ने एकदम मलाया चंदन, कितना 2 मन, मतलब 40 किलो का 1 मन होता है, तो 80 किलो और 1.25 मन कपूर दे के साथ में फिर क्या राजपत्र लिख के दिया, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में पहले सामान नहीं जाते थे। अगर जाएगा तो राजा का मोहर लगा हुआ पर्ची उसमें वो कपड़े के ऊपर होता था फोल्ड करके, वो भेजा। साथ में उनका प्यादा भेजा, प्यादा को क्या बोलते हैं? सेवक। सेवक, सेवक तो सैनिक, सैनिक। सैनिक, सैनिक को भेजा। कितना? 4, 2 जने ने वो पूरा चंदन माथे पे उठाया और 2 सिक्योरिटी गार्ड, 4 जने भेजा। लेकिन पुरी में जैसे ही रेमुना में आया, सारे लोग ने घेर लिया गोपीनाथ के पास। फिर श्रीनाथ जी ने सपने दिया, मेरा अंग और गोपीनाथ का अंग एक ही है, तो तुम्हें इतना कष्ट करके चंदन लेके आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे घिसो और मेरे को चंदन लगाओ। फिर वहां पे चंदन घिसा, रोज एकदम सुभाषित जल से, मिट्टी की घड़े में जल रखते थे, उसी जल से चंदन घिसते थे, फिर मिट्टी की घड़े में रखते थे, रस खींच लेता था और वो चंदन रोज लगाते थे, सारा दिन घिसता था। और शाम के जैसे ही वो शाम को समय, मतलब अपराह्न काल, जैसे ही ठाकुर जी को जगाते थे, जगा के चंदन लगा के फिर उनका दर्शन होते थे, दर्शन आरती होते थे, फिर उनका भोग लग के फिर चंदन उतार के फिर शयन होते थे। 21 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर यहाँ पे आया, आने के बाद फिर दोबारा रेमुना में गया, रेमुना में थोड़े दिन भजन किए, फिर वहीं पे माधवबिंदु पुरीपाद का शरीर शांत हो गया। अच्छा, वो जो कुल्हड़ तोड़ के ले लिया था अपने झोली में, वो कुल्हड़ की टुकड़ा रोज एक एक टुकड़ा खाते थे। क्यों खाते थे? कि भगवान ने साक्षात इसमें प्रसाद पाया, भोग लगाया, प्रसाद नहीं पाया, प्रसाद तो भगवान पाने के बाद होता है। भगवान ने उसी कुल्हड़ में भोग लगाया और भोग लगाने के बाद फिर उसी कुल्हड़ को छुपा के रखा अपने हस्तकमल से। फिर वो हस्तकमल से ही पुजारी को सपना देश दिया, पुजारी फिर हस्तकमल से ले जाके बाबा को दिया, तो बाबा ने सोचा, बाप रे कितने बड़े बड़े भक्त हो, मैं तो तुच्छ मात्र हूँ। यद्यपि ये तुच्छ नहीं है, जो महाप्रभु का भाव है, राधा रानी का भाव है, वो महाप्रभु खुद कहता है कि एक राधा रानी, एक मैं और एक माधवबिंदु पुरी, उसके अलावा इस भाव को कोई आस्वादन करने वाला चौथा नहीं हुआ। चौथा मतलब चौथा बंदा कोई नहीं हुआ, बस 3 ही बंद है, राधा रानी, महाप्रभु और माधवबिंदु पुरीपाद। तो ऐसे व्यक्ति खुद क्या कह रहा है कि वो पुजारी ने हाथ लगाया, कितना महान भक्त है, भगवान ने जिनको सपने आदेश किया। यद्यपि वो माधवबिंदु पुरीपाद को 3 बार उससे पहले आदेश कर चुका है साक्षात भगवान, तब तथापि वो उस पुजारी को श्रेष्ठ मान के, और भगवान के हस्तकमल तो पूज्य है ही, तो इसीलिए उस मटके, वो शरा कुल्लर मतलब वो ऐसा होता है फैला हुआ मट्टी का, उसमें तो उसको तोड़ तोड़ के उसको रोज एक एक टुकड़ा खाते थे। वो उससे उनका प्रेम उदय होता था। प्रेम उदय नहीं होता था, उनका अंदर प्रेम था ही, लेकिन भक्तों को दिखाने के लिए कि प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, प्रसाद अजथा नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा की वस्तु चिन्मय होता है, अप्राकृतिक होता है, ये जड़ वस्तु नहीं होता है। जड़ वस्तु भी जब भी भगवान की सेवा में जाता है वो अपराकृत हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। तो आज की तिथि में वो चंदन ठाकुर जी को लगाया गया। उसी हिसाब से सारे गौरीय वैष्णव लोग, महाप्रभु की भक्तजन, भगवान के भक्तजन आज की तिथि में चंदन लगाते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।